तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सिमिलरिटीज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम, या यूँ कह सकते हो कि जर्कोनियम और हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। अब पेपर ओवर टाइम इतना बचा नहीं है यार, तो मोस्ट टॉपिक पढ़ो जो कि पेपर में आते हैं। ऐसी एक टॉपिक ये वाला जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर सेकंड है हमारा, है ना। तो शुरू करता हूँ फिर मैं, सिमिलरिटीज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम, या आप बोल सकते हो जर्कोनियम एंड हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन। तो डाल दो हेडिंग, फिर घबराओगे तो नहीं? ठीक है सर, नहीं घबराने वाले हैं। वाह क्या बात है यार। चलो साहब जरा ध्यान देना बेटे, जर्कोनियम तथा हाफनियम, जर्कोनियम तथा हाफनियम, हाफ HF, हाई फाई नहीं, हाफनियम है यार ये, जर्कोनियम तथा हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक, ठीक है सर, तुलनात्मक अध्ययन। ओके सर, पेपर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आएगा इस बार। अरे वाह क्या टॉपिक में मजा आने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जर्कोनियम तथा हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा देखो, जर्कोनियम और हाफनियम में समानता होती है, ये मैं मानता हूँ, जर्कोनियम हाफनियम में समानता होती है। इसका रीजन होता है लेंथेनाइट संकुचन, यानी कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लाइन पे फोकस करो ठीक से कि भाई जर्कोनियम और हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, या सिमिलरिटीज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में समानता होती है। जर्कोनियम के गुण हाफनियम से, हाफनियम के गुण जर्कोनियम से मिलते जुलते होते हैं। इनकी आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई लगभग कैसी होती है बेटे? बराबर होती है। पर लाइन पे ध्यान देना जरा, मैं लिखवाने वाला हूं तुम्हें, जर्कोनियम तथा हाफनियम, जर्कोनियम तथा हाफनियम, ठीक है, में कैसी होती है बेटे? जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों में, ठीक है, देखो दोनों में कैसी होती है? दोनों में समानता होती है, दोनों में सही है समानता होती है। किस कारण होती है भाई? किस कारण होती है? जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों में समानता होती है। इसका कारण है लेंथेनाइट संकुचन। इसका कारण क्या है बेटे? इसका कारण लेंथेनाइट संकुचन है। ओके, इसका कारण क्या है बेटे? लेंथेनाइट संकुचन है। ओके सर, लेंथेनाइट संकुचन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लाइन पर फोकस करो, जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों में समानता होती है। इसका कारण क्या? लेंथेनाइट संकुचन। बड़ा जरूरी है, इस पॉइंट पर फोकस करो आप, लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम दोनों में क्या होती है? समानता होती है। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ। देखो जरा, पहले पता कर लो कि जर्कोनियम ZR जो है वो किस सीरीज, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट को आपने 4 सीरीज में बांटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो जर्कोनियम जो होता है वो होता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, और जो तुम्हारे पास हाफनियम होता है वो होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट। ठीक है, अगर आपने पेपर सेकंड में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रखे हैं तो ठीक है, ना पढ़े हैं तो भैया मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी आगे, अब पेपर का टाइम तो बचा नहीं है इतना। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। चलो साहब, जर्कोनियम क्या है बेटा? ये जर्कोनियम होता है। लाइन पे फोकस करना ठीक से। ये क्या है मेरे पास? जर्कोनियम, जिसको मैंने बोल दिया इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना बेटे? ये मैं इसको हटा के यहाँ ले दे रहा हूँ, जर्कोनियम। ठीक है, जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम। और यह मैं ले सकता हूँ कि ZR 40, 40 क्या? इसका एटॉमिक नंबर होता है। 40 क्या बेटे? इसका एटॉमिक नंबर होता है। जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40 होता है। अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ध्यान देना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है सर, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, SERIES, ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये होता है हाफनियम। क्या होता है बेटे? हाफनियम, ठीक है, हाफनियम। इसका HF से शो करता हूँ, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 72, ठीक है, ये होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट। ध्यान देना, इस लाइन पर फोकस करो ठीक से। तो जर्कोनियम मिल गया मुझे, हाफनियम मिल गया, यानी कि जर्कोनियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है, और हाफनियम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेके। अब आगे बढ़ो भैया, आगे तो मैं बढ़ने वाला हूँ, और आगे जब मैं बढ़ूंगा, अब ऐसे ही बोल सकते हो, ये ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, और ये भी क्या होता है? ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है। ठीक है, जर्कोनियम ऊपर और हाफनियम के नीचे आता है। ठीक है, आगे देखो जरा। चलो साहब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस कहानी को थोड़ी सी और। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको सब फोकस करना है ठीक से। देखो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण, लाइन पे फोकस करना है ठीक से। समानता, इनकी पहली समानता ये होती है, अगर मैं फर्स्ट नंबर लिखूँ यहाँ पे इसका, तो पहली समानता बेटे इसकी यह आती है कि पहली समानता इसकी यह आ गई तुम्हारे पास कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण,
इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती हैं। किसके कारण बेटे? लैंथेनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड, ओके, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, ठीक है, के कारण इनकी जो आयनिक होती है ना, इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कैसी होती हैं? लगभग बराबर होती हैं, लगभग बराबर होती हैं, ठीक है बेटे, लगभग बराबर होती हैं। बोलो ओके, हो जाएगा याद, ठीक है, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लगभग कैसी होती हैं? बराबर होती है। इनको आप ट्विन एलिमेंट नहीं बोलते हो, यहाँ रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व भी कहते हैं, ध्यान देना, रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व बोलते हैं। अगर पूछा जाए आपसे भाई केमिस्ट्री के ट्विन एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे हाफनियम एंड जर्कोनियम। इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व भी कहते हैं। लाइन पे फोकस करो ठीक से, इन्हें रासायनिक रूप से, ठीक है बेटे, इन्हें रासायनिक रूप से ट्विन एलिमेंट मतलब जुड़वा तत्व भी कहते हैं, जुड़वा तत्व भी कहते हैं। आज पूरे का पूरा हाफनियम एंड जर्कोनियम का धुआं निकालने वाले हैं। बस आप यार बोर्ड पे फोकस बनाए रखो, ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा, है ना। चलो साहब आगे बढ़ता हूँ मैं। लो साहब, एक साथ दोनों भाई करण अर्जुन, जैसा बोलते हैं ना, करण अर्जुन, वही वाले हिसाब है इनका विचारों का। देखो जरा आगे ध्यान से भाई, आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना उस लाइन में फोकस करना। देखो ये हेलोजन से दोनों के दोनों कौन से? जर्कोनियम और हाफनियम, दोनों के दोनों जब ये किसी हेलोजन से क्रिया करेंगे तो टेट्रा हेलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे? टेट्रा हेलाइड बनाएंगे। ये बात दिमाग में डाल लो। पहला नंबर, दोनों की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बराबर होती हैं। इसका रीजन क्या है? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती हैं। इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा एलिमेंट भी कहते हैं। सारा खेल यहाँ किसका पता है? सारा गेम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का, सारे का सारा गेम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का। इस गेम में मजा आने वाला है, देखना जरा ध्यान से। अब अभी तो शुरुआत ही हुई है, ये तो मेरे पास पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो मेरे दोस्त घबराना मत, सेकंड पॉइंट को लेकर थोड़ा बड़ा पॉइंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिएक्शन आने वाली है इसमें। आप देखो जरा क्या आता है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, यानी कि हाफ जर्कोनियम, ठीक है साहब, जर्कोनियम तथा हाफनियम, जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों बेटे क्या बनाते हैं? जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों, जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों, ठीक है, जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों टेट्रा हेलाइड बनाते हैं, टेट्रा हेलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों टेट्रा हेलाइड्स बनाते हैं। लाइन पे फोकस करो ठीक से। तो ये मेरे पास जर्कोनियम ऑक्साइड है, ZrO2 प्लस, अगर मैं बात करूं कार्बन ले लेता हूं यहां पे, ठीक है सर, और 2Cl2, ठीक है साहब। अब ये जो CO2 होगा ना मेरे पास, यहाँ से बेटे बाहर हो जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा? ZrCl4 कार्बन, यानी कि ZrCl4 यानी कि जर्मेनियम, क्या बोलते हैं इसको हम? जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया मेरे पास? ये जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड बन गया। ठीक इसी प्रकार हाफनियम की भी एंट्री होती है। बोला भैया मैं तुझसे थोड़ी ना कम हूँ, तो अगर 1 नंबर है तो मैं 2 नंबर हूँ। लो साहब, इसने भी क्या करा? 2Cl2 के साथ रिएक्शन करी और इसने भी हाफनियम टेट्राक्लोराइड बना दिया। बोले ले भैया जैसे को तैसा, जैसे तू करेगा वैसे मैं करूँगा, तभी तो इनमें समानता होती है, वरना समानता क्यों होंगी यार इसमें, है ना। चलो ठीक, थर्ड नंबर की बात करता हूँ मैं। थर्ड नंबर पर आ गया, लाइन पे ध्यान देना। जर्कोनियम और हाफनियम, यानी कि जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, हाफनियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, पर वो कंपाउंड एक स्टेबल होते हैं एक के, और एक के अनस्टेबल होते हैं। लाइन पे ध्यान दो जरा, देखो जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है बेटे? कंपाउंड बनाता है। मैं क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। बोलो ओके, बनाता है, ठीक है। जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है बेटे? कंपाउंड बनाता है। ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाफनियम की, हाफनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। ये भी बनाता है, कंपाउंड बनाता है। मैं तो रह गया इसमें,
कहाँ जाएगा भैया, मैं यहाँ ही रहेगा, ये बनाता है। ये कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, ये अनस्टेबल होते हैं। ये इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हो गया, अनस्टेबल होते हैं, जिस कारण इनके जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस कारण इनके कंपाउंड, जिस कारण, ओ भैया क्या लिखा रहा है, जिस कारण इनके कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है बेटे, यानी कि जर्मेनियम और हाफनियम दोनों के दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन भैया जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन में कंपाउंड बनाता है जो स्टेबल होते हैं, और हाफनियम जो बनाता है वो अनस्टेबल होते हैं। और यही रीज़न है कि भैया इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कर दो इसको रोज, कर दूँ भैया इसको रेज, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, नहीं ठीक है, इसका भी ले लिया बढ़िया करके एक बार। ठीक है, चलो साहब आगे देखते हैं, आगे पढ़ाओ सर, आप आगे बताओ हमें, आगे क्या है, आगे बताओ, आगे पढ़ेंगे हमें भाई। अरे यार क्यों डर रहे हो चीज़ों से, इन छोटी मोटी चीज़ों से क्या करना, लाइफ में इतनी टेंशन, ऊपर से इसकी टेंशन ही टेंशन। अब चौथा नंबर देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है आपने, अगर नहीं पढ़ा हो तो भैया पढ़ लेना, सीखना, क्योंकि इसको रटा भी नहीं जा सकता। देखो चौथा नंबर मेरे पास क्या था, लाइन पे फोकस करना बेटे। चौथा नंबर आता है मेरे पास, जर्कोनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है बेटे, 40। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो क्रिप्टॉन, मेरे पास परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन का होता है 36। और भैया 4D मेरे पास कितना रहेगा, 4D मेरे पास रहेगा 2, और 4D के बाद 5s2 रहेगा मेरे पास। ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं ना 36 और 2 38 और 2 40, पूरा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ZR3+ का बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ, किसका, ZR3+ का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो मेरे दोस्त इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आना चाहिए, जरा मुझे बताना। सर डरे हैं हम किसी से, जिम कर रहे हैं भैया, 4D। ठीक है सर, 4D 1 और 5s0, 4D 1 और 5s0। इसका मतलब ये हुआ कि जर्कोनियम +3 स्टेट में, यानी कि मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ डिटेल से, थोड़ा सा जैसे पेपर में लिख के आना हमें, क्योंकि यार हमारा पेपर थ्योरी वाइज होगा, नो कि ऑब्जेक्टिव वाइज। चाहूँ तो समझा दूँ, लेकिन समझाने से कोई फायदा नहीं। क्यों, क्योंकि यार हमें पेपर में लिख के आना, थ्योरी वाइज पेपर है। ये तो नीट वालों के लिए, IIT वाले के लिए होता है कि एक बार समझा दिया बोर्ड पे, हो गया काम। लेकिन आपको पेपर में लिख के आना, कैसे लिख के आओगे, नंबर मिलने चाहिए यार हम लोगों को। तो मेरे पास क्या, देखो जरा ध्यान देना, जर्कोनियम 3+, या मैं यहाँ लिख दूंगा कि जर्कोनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, जानते हो ना, अनुचुंबकीय। कैसा होता है बेटे ये, पैरामैग्नेटिक। ओके सर, यानी कि जर्कोनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैरामैग्नेटिक, एंड कैसा होता है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है। क्यों होता है यार, कोई तो रीजन होगा। क्योंकि भैया 4D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये आपने 12th क्लास वगैरह में पढ़ रखा, बनना जो इससे पहले लेक्चर है उसमें देख लेना चीज को आप। ठीक है, तो जर्कोनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल होता है, यानी कि अनुचुंबकीय और रंगीन होता है। क्यों, क्योंकि भैया 4D ऑर्बिटल में क्या होता है हमारे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लाइन पे फोकस करो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अरे बोल दो यार, क्या बात है सर, है ना। 4D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ZR4+ की बात करूं कि यार ZR4+ के साथ क्या होने वाला है, तो मेरे पास क्रिप्टॉन, ओके, लाइन पे फोकस करना, 4D 0 और 5s मेरे पास कितना जगह बेटे, 0 जगह। क्यों, क्योंकि देखो 4D मेरे पास 0, क्योंकि 2 + 2 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जर्कोनियम की बात करूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भैया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका क्या हाल होने वाला, मैं ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। कैसा होता है बेटे, ये डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक मतलब पृथ्वी चुंबकीय तथा कलरलेस होता, कोई रंग नहीं होता, रंग उड़ा हुआ होता चेहरे का इसका। ठीक है, कलरलेस होता है, बहुत बढ़िया,
कलरलेस होता है। यानी कि जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक तथा कलरलेस होता है। डायामैग्नेटिक मतलब पृथ्वी चुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि भैया 4d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि भैया 4d ऑर्बिटल में, क्योंकि 4d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जरूरी, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा सर ठीक है, ओके, निबट गया, जर्कोनियम निबट गया, +4 निकट गई, यानी कि +3 भी निपटा दिया मैंने और +4 भी निपटा दिया। अब बात करेंगे हम हाफनियम की। चलो मैं एक चौथे नंबर ले रहा हूँ। चौथे नंबर का आगे कहा, ये ध्यान देना, 5वां नंबर बाद में लेंगे इसके बारे में, ठीक है। चौथे नंबर लिख लो अभी। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके हाफनियम से। मेरा भाई हाफनियम आ गया, क्या आ गया मेरा? हाफनियम। परमाणु क्रमांक 70 है इसका, नहीं है बेटे 72 है परमाणु क्रमांक इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान देना, जिनोन आ गया परमाणु क्रमांक 54 लेके 4f14, ठीक है। 5d2 और बेटे 6s2 होता है, ठीक है। अब अचानक गुस्सा आया हाफनियम को, बोला यार मैं भी तो +3 ऑक्सीजन संख्या दर्शाता हूं, मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके देखो, इसे भी खुश करो। तो मेरे पास 4f14, 5d1 और 6s0। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ लग रही है तो चेक कर लेते हैं एक बार। 54 और 14 68, 2 70 और 2 72, ठीक है। कंप्लीटली राइट, ठीक है साहब, पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 72 बैठ रहे हैं हमारे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन। अब भैया क्या होगा, ये भी कहेगा कि यार मेरा भी तो अस्तित्व है, जैसे तू काम कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूं। तो हाफनियम 3+ में कैसे होता है? हाफनियम 3+ में, चलो साहब मैं बता रहा हूँ हाफनियम, चलो मैं यहाँ ऐसे बता रहा हूँ हाफनियम 3+ में, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको मैं इरेज करवा के, चलो मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाफनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पूरा लिख लेना आप। हाफनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होता है बेटा? ये पैरामैग्नेटिक तथा कलरफुल होता है। लो साहब, ये भी सेम दोनों भाई सेम निकले। लेकिन अगर मैं हाफनियम 4+ की बात करूं तो भैया जिनोन, ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, परमाणु क्रमांक में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 4f14 सेम रहेगा, 5d 0 कर दूंगा और 6sb में क्या कर दूंगा बेटे? 0 कर दूंगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए? बाहर कर दिए। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर करना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी करना हो गया। यानी कि हाफनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होता है बेटे? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक, यानी कि पृथ्वी चुंबकीय डायामैग्नेटिक तथा कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? ये कलरलेस होता है। इसमें एक रीजन और लिख दूं, मैं उतारा तो नहीं है अभी, ध्यान देना जरा। एक रीजन तथा कलरलेस होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया 5d ऑर्बिटल में, 5d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लिख लेना, ये लिखा हुआ क्योंकि 5d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लिख लोगे। क्योंकि 5d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि हाफनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है? डायामैग्नेटिक पृथ्वी चुंबकीय तथा कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि 5d ऑर्बिटल में, ठीक है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है। इस तरह दोनों में क्या हुई बेटे? कंपेयर हो गई, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलरफुल होते हैं। और दोनों के दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं? तुम्हारे पास डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होते हैं, है ना। अब एक नंबर और बचा है इसका, वो और पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसकी कहानी खत्म। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं, जल्दी फास्ट। ओके ठीक है सर, आगे करवा दो चलो आप। अरे भैया एक नंबर और रह गया है, बस वो करवा देता हूँ, उसके बाद छुट्टी फिर, क्योंकि टॉपिक भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम टॉपिक है ये, ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटे, बोर्ड पर फोकस करना ठीक से, लाइन पर, ठीक है सर। यानी कि हाफनियम और जर्मेनियम, यानी कि जर्कोनियम और हाफनियम को ऑर्डिनेशन कंपाउंड में +7 और +8 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। देखो जरा ध्यान से, नंबर मेरे पास 5th आ जाता है,
जर्कोनियम तथा हाफनियम, ठीक है, +4, ठीक है, +4 जर्कोनियम तथा हाफनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में +7 या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, ठीक है। इस टाइप से देखो ध्यान से। तो कंपाउंड कौन सा है मेरे पास? पहला कंपाउंड है NH3 का होल 4 और जर्कोनियम हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है बेटे, एक कंपाउंड मेरे पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, दूसरा कंपाउंड बता दो, दूसरा कंपाउंड कौन सा है मेरे पास? अच्छा, तो यहाँ पे जर्कोनियम +7 ऑक्सीकरण संख्या शो करेगा। अच्छा ठीक है, एक कंपाउंड और है मेरे पास कॉपर, ये फर्स्ट कंपाउंड है, और ये मेरे पास कौन सा? सेकंड कंपाउंड है, कॉपर NH3 का और होल 6 और 2+, और भैया जर्कोनियम F8, जर्कोनियम F8, ठीक है, जर्कोनियम F8 एक कंपाउंड ये है, यहाँ पे जर्कोनियम +8 ऑक्सीकरण स्टेट दर्शाता है और यहाँ जर्कोनियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। तो भैया यह है हाफनियम और जर्मेनियम में तुलनात्मक अध्ययन, या आप बोल सकते हो हाफनियम और जर्मेनियम में समानताएं, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पक्का देख लेना, इस साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ लेना यार, यानी कि संक्रमण तत्वों का अध्ययन, ध्यान देना जो मैं क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। संक्रमण तत्वों का अध्ययन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए। पेपर में फंसेगा क्वेश्चन लॉन्ग, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन उसमें रखा हुआ मिलेगा आपको कि संक्रमण तत्वों का अध्ययन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए। और इसमें जो है आपका, जो मैंने बोला है क्वेश्चन, इसमें आपका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी, जैसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, इसका सेकंड नंबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता, रंगीन आयन और यौगिक बनाने की क्षमता, और तुम्हारे पास चुंबकीय गुण। ये 7-8 पॉइंट आपको लिख के आने होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। एक बार और बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? संक्रमण तत्वों का अध्ययन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए। बाकी 3 श्रेणी हमें छोड़ देनी होंगी, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, थैंक्स।